वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतें तश्कील पा चुकी हैं और पाकिस्तान के जो दरपेश इस वक्त मुआशी चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर जो सूरत हाल है पाकिस्तान में महंगाई की, गुर्बत, बेरोज़गारी की, इससे निपटने के लिए मौसर इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग गवर्नमेंट्स की ज़रूरत है और उनका आपस में ताउन और राब्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सूबाई हुकूमतों के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दौरा करते हैं, सिंध जाते हैं, तो वहाँ पर वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध उनका इस्तकबाल करेंगे और उनके साथ मौजूद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए और अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। गवर्नर के साथ उनकी मुलाकात हुई, चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। तो ये जो अदम ताउन है फ्राम द वेरी बिगिनिंग, ये एक नई जहत है उस सियासी लड़ाई की जो कि अब फैलती हुई नज़र आ रही है। तैमूर तालपुर साहब सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो ज़रा हम उनसे पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी का हमने मौक़िफ़ तो देखा जो एक नदीम अज़हर चंद साहब ने कहा। मुझे ये बताइएगा तैमूर तालपुर साहब, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनके ख़िलाफ़ वर्जी किसी भी सूबाई चीफ मिनिस्टर की तरफ से किया जाना, हाउ डू यू सी इट? ये वेरी सैड अफेयर्स। आपने अगर इस मुल्क की खिदमत करनी है, अगर आपने वफाक से मदद लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि वफाक आपके सूबे में बेहतरी लाए, तो फिर आपको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे। मुझे तो कल की तरह याद है जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, तो सीएम साहब हमारे उनसे पूछते थे स्केड्यूल का, तो उनको स्केड्यूल ही नहीं दिया जाता था। यानी वो चाहते ही नहीं थे कि चीफ मिनिस्टर सिंध उनके प्रोटोकॉल में आए, उनको रिसीव करें। हमारे फंड बंद कर दिए गए थे। जो पैसे होते थे, जो एज पर रूल्स डिवीजन जाता है सारे सूबों का, वो सिंध के रोक दिए जाते थे। तो बड़ी हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं इमरान नियाजी के टाइम पे, और मैं समझता हूँ एज अ टीचर ऑफ, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं उनको ये एडवाइस करूँ कि मेहरबानी करके कुछ अपने नॉर्म्स रखें। आती जिस स्टाइल में चीफ मिनिस्टर केपी के ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं, कभी एडमिनिस्ट्रेशन को, कभी पुलिस को, तो ये उनका माइंडसेट हमें अभी से लगता है कि वो काम करने नहीं, वो अपना जो इमरान खान पे जो पॉलिसी थी लड़ना झगड़ना, वही करने के लिए आए। और इनको मुल्क की मेरे ख्याल से कोई फिक्र नहीं है। जो इनके मुंतखब नुमाइंदे भी हैं, उनका भी अगर आप एटीट्यूड देखें तो उनके एटीट्यूड से लगता नहीं है कि वो आवाम के किसी मसले मसाइल में इंटरेस्टेड हैं। वो सिर्फ असेंबली का माहौल ख़राब करने में आपको मसरूफ़ नजर आएंगे। सही। तो तैमूर तालपुर साहब, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन दरअसल हम जीते थे और फॉर्म 47 पे किसी और को जितवा दिया गया, और एतराज़ ये भी है कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर आपकी जमात, मुस्लिम लीग नून और ये सारी जमातें जो हैं उनके हक़ पर उन्होंने डाका डाला है। तो इज़ दैट रीज़न जस्टिफाइड इनफ कि आप उसकी बुनियाद पर यह सब कुछ किया जाए? अगर आप बात करते हैं ना, तो पिछली जनरल इलेक्शन में जिस तरह से इन्होंने धांधली की थी, जिस तरह से हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई थी, हमारे कारकुन गिरफ्तार थे, हमारे कैंडिडेट्स गिरफ्तार थे, जो पीटीआई को वोट देने का इरादा नहीं रखता था उनको पुलिस उठा के ले जाती थी। तो हमने तो ये सब कुछ देखा है। उसके बावजूद भी हमने जो है इलेक्शन में आके एक पॉजिटिव हमने असेंबली में किरदार दिया, हमने आवाम की आवाज़ उठाई। तो इनके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर इनको कोई तकलीफ है, अगर ये समझते हैं कि फॉर्म 45 में कोई घपला है, फॉर्म 47 में कोई घपला है, अगर ये समझते हैं कि कहीं इनके साथ ज्यादती हुई है, तो इनके पास इलेक्शन कमीशन का फोरम है। ये जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, ये कोर्टों में जाएं, पर जो असेंबली का जो किरदार है उसको खराब ना करें। जो असेंबली का जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं उसके मुताबिक चलें। सही। तालपुर साहब, आई कम बैक टू यू। राना एहसान अफजल साहब, पहले दिन से ही आपकी जमात के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ महाज तो गर्म हो गया। हम पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली और अब खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से आपके लिए तो बड़ी मुश्किल होगी आपकी जमात के लिए। असल में ये इस जमात को आता ही कुछ और नहीं है। IMF को खत लिख लो, मीशत तबाह हो जाए, मीर जाफर मीर सादिक के नारे लगा दो, बिल जला दो, PTV पे हमला कर दो, असेंबली पे हमला कर दो। इनकी सियासत ही इंतशार है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से शुरू होती है और खत्म भी वही होती है। अब देखे ना, आप इलेक्शन में आप पार्लियामेंट का क्यों हिस्सा बने? नेशनल असेंबली में आप लोगों ने हल्फ उठाए, PM का आपने इलेक्शन लड़ा, उस इलेक्शन में आप हारे। अब आप यहाँ जो है वो बरात ले रहे हैं पार्लियामेंट की और कह रहे हैं हम PM को नहीं मानते। अब आप सोचे कि अगर फेडरल हुकूमत कहे कि हम KPK की हुकूमत को नहीं मानते, तो फिर तो आप मुल्क को जो है वो 2 लाख करने की बातें कर रहे हैं कि आप आपस में अवाम को, एक सूबे को लड़ा दे वफाक के साथ। तो ये इनकी बुनियाद में ये है, ये चाहते हैं कि ऐसा हो।
इनकी ख्वाहिश है कि ये मुल्क के अंदर इंतशार फैले, लड़ाई झगड़ा हो और ये मामला जो है खराबी की तरफ जाए। ये एजेंडा ही इनका जो है वो कोई एजेंडा ही इनका मुल्क के खिलाफ है। तो ये मैं तो माजी में हमने देखा है कि ऐसी जब अगर कोई सूरत हाल पैदा होती है तो गवर्नर राज भी एक ऑप्शन होता है। क्या आपको लगता है कि ये जिस समत चीजें चल पड़ी हैं ये मुंतज हो सकती हैं गवर्नर राज पर? देखिए, हमारी तो बिल्कुल ये ख्वाहिश नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं समझते, लेकिन अगर ये मुल्क के अंदर इसी तरह का माहौल बनाएंगे कि मुल्क आगे ना बढ़ सके और उसका नुकसान एक आम आदमी को हो, इनकी शिकायत हैं तो जाए अदालतों में जाए, आजाद आईनी तौर पे आजाद अदारे हैं, ईसीपी आईनी तौर पे आजाद अदारा है। क्या हमें जो 2018 में जो धांधली तरीन इलेक्शन, ज़दा इलेक्शन था, उसके अंदर इन्होंने हमें कोई प्लेटफॉर्म फराहम किया था 4 सालों में कि उसका कोई जो है कोई फास्ट स्पीड फौरी तौर पे कोई हल निकल आए? जब इन्होंने अपने 4 साल वो हमें फराहम नहीं किया था तो वो अभी भी मौजूद नहीं है। जाए अदालतों में जाए, वहां से इंसाफ ले। तो ये कहना कि आज इनकी मर्जी के मुताबिक फैसला हो जाए, तो इस तरह तो मामला नहीं चलते ना, इनको भी ड्यू लीगल कोर्स फॉलो करना होगा। नहीं, वो कहते हैं कि आप लोगों ने कब्जा कर लिया हुकूमत पे, आप लोगों को तो हक हुक्मरानी नहीं मिला, अवाम ने आपको वोट नहीं दिया और ये अदालतों में और इसमें जाके हम 4-4 साल जो है वो लग जाएंगे हमें। नहीं, बात ये है कि आपने नेशनल असेंबली का ओथ लिया, आप वहां से मरात ले रहे हैं, रिहाइश ले रहे हैं, आपने पीएम का इलेक्शन लड़ा, तो इसका मतलब है आपने इस पार्लियामेंट को कबूल किया। अब अगर आपकी कोई ग्रीवियंसेस है इलेक्शन के मामले में तो वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। अब अगर आप उसके इन सब चीजों के बावजूद आप कहते हैं हमने मुल्क को नहीं चलने देना, हमने इंतजार कराना है, हमने लड़ाई झगड़ा कराना है, हमने एक सूबे को जो है वो वफाक के सामने खड़ा कर देना है, हमने मुल्क को तबाह कर देना है, तो ये आप करते रहे, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिलेगी आपको। सही, मैं आपके पास वापस आता हूं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो पहली स्पीच थी, इनॉग्रल स्पीच थी, उसमें मिसाक मईशत और मिसाक मफाहमत की भी बात की। तो क्या अब लेट नहीं हो गया? मैं आपके पास वापस आता हूं। अजहर सिद्दीक साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी मुलाकात हुई खान साहब के साथ जेल में, काबीना के ऊपर मशावरत हुई, फिर बाहर आके उन्होंने गुज़श्ता रोज़ टॉक की। उस टॉक में उन्होंने कहा कि हम मफाहमत नहीं करेंगे चोरों के साथ, बतौर सूबाई हुकूमत वफाक के साथ राबता ज़रूर रखेंगे। प्रोटोकॉल ये था कि वो जाते प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते, उनका पहला दौरा था सूबा खैबर पख्तूनख्वा का। आगाज़ में ही ये जो क्लैश है एक सूबे और वफाकी हुकूमत के दरमियान, बहुत सारे लोग चैमगोइयाँ कर रहे हैं कि ला महला मामलात ऐसे ही चलते हैं तो ये मुंतज होगा गवर्नर राज पे। तो ये कन्फ्रंटेशन आपकी जमात, सियासी जमात करे, हुकूमत जो है सूबाई वो तो आइन के तहत उसको कोऑपरेट करना है वफाकी हुकूमत के साथ। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? देखिए ईसा, तारीखी तौर पर शायद यादाश्त कमजोर है इनकी। ना मुस्लिम लीग नून की जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर हुकूमत थी, सलमान तासीर साहब, वो रिकॉर्ड के ऊपर हमारे पास चीजें बड़ी अवेलेबल हैं। और दूसरी जहां तक बात है ना, जो समझने वाली बात है भाई, एक वजीर आला है, वजीर आला का असूली तौर पर एक इख्तलाफ है, और वो क्या मेरा इख्तलाफ नहीं है, मुलाजम तो नहीं है वफाकी हुकूमत का। अब मुलाजम होगा अलहदा बात, आपने सूबाई खुद मुख्तियारी है, और वो मुलाजम तो नहीं है ना इनका कि इनकी हर बात माने। वो ठीक है खैर सकाली के तौर पर, खैर सकाली तब है जो भी हाल किया, क्या हाल कर दिया है, यानी इस मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं। और हम कह नहीं, हम यानी पहले तो मेरा तो इसमें इख्तलाफ रहा कि हमने इस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को मान लिया, यानी ठीक है हलफ लेने के हवाले से अपनी जगह बात है, अपोजिशन लीडर के हवाले से अपनी बातें, वो सारे अपनी जगह बातें हैं, लेकिन असूली तौर पर तो अभी जब तक ये फॉर्म 45 वाला मामला सेटल डाउन ना होता, यानी अभी क्या कर रहे हैं मुझे बताएं, किसी जगह कॉपरेशन नजर आई हो? क्या सियासी कैदियों को बाहर रहा करने के लिए कोई पॉजिटिव कोशिश की हो? ये तो और सियासी कैदी पकड़ रहे हैं। इमरान रियाज की मिसाल देख ले, इमरान रियाज इनकी गवर्नमेंट ने पकड़ा, आते ही एंटी करप्शन के केस, एंटी करप्शन ताल्लुक कोई नहीं है। फिर इमरान खान साहब के 24 मार्च को जब नॉन अवेलेबल वारंट टेस्ट कराने, तब यानी वहां पर कहा जी, वहां पकड़ लिया, पकड़ के खुद आ रहा है यार, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या क्या ये और अभी देखें, अभी आपके पास VPN लगा के इंटरनेट सोशल मीडिया, ये गवर्नमेंट यही है ना इनकी, ये चला रहे हैं। कौन सी शफाफियत की बात कर रहे हैं आप? तो मैं तो खुद इस बात का कायल हूं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था उनको। अमीन गंडापुर साहब को किस लिए जाना है, सवाल है किस लिए जाना है भाई? पहले तो आ जाए ना जरा, अब जो रिजर्व सीटें हैं वो रिजर्व सीटें सियासी जमातें पहुंच गई, वो खुद आ रहा है यार, वो रिजर्व सीटें आर्टिकल 51 के तहत
106 के तहत हमारी है और वो आइन में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट के मुताबिक। पहले असर सदीक साहब, अभी आपने एक जुमला कहा, मैं एक छोटा सा कमेंट राना एहसान अफजल साहब से उस पर लेना चाहता हूं, क्योंकि अब आपकी बात से मैंने पिक कर लिया, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। राना साहब, जो VPN है उसका इस्तेमाल कानूनन जायज़ नहीं है। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा, सूबे की चीफ मिनिस्टर, आपकी जमात का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, आप तो हुकूमत हैं, वो तहरीक इंसाफ तो मान नहीं रही ना आपको, चलें वो कर रही है VPN का इस्तेमाल। आप लोग जिस वक्त ट्विटर डाउन होता है पाकिस्तान में, उस वक्त आप लोग कैसे ट्वीट करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया को डाउन करना चाहिए है, और इससे ना सिर्फ IT का कारोबार मुतासिर होता है, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। और अभी हमारे वफाक में जो है कैबिनेट नहीं फॉर्म हुई, लेकिन मैं कम से कम अगर अपनी हद तक बात करूं तो मैं तो इससे एग्री नहीं करता कि आप सोशल मीडिया की वेबसाइट्स को आप जो है वो सप्रेस करें। मुझे पता भी नहीं है कि ऐसा हो रहा है, अभी हो तो रहा है कि ये जान के किया जा रहा है, ये कोई और वजह है, लेकिन अगर जान के किया जा रहा है तो ये गलत है। जान के ही किया जा रहा है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम है, यू आर एन इन्फॉर्म्ड पर्सन। इसको जो है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना। सही। अच्छा, मैं ये सोशल मीडिया वाले मामले पे भी आता हूँ आपके पास। अजहर सदीक साहब, मुझे ये बताइए कि आपका जो अपोजिशन लीडर आप लगा रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन लगा रहे हैं, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत बन गई, पंजाब में आपका अपोजिशन लीडर है, TADA आप ले रहे हैं, तनख्वाहें आप ले रहे हैं, फंड्स आपके पास होंगे। राना एहसान अफजल साहब कह रहे हैं कि जब आप ये सब कुछ ले रहे हैं, आपने मान लिया, तस्लीम कर लिया, तो अब मुल्क की तरक्की के लिए साथ देना, बिल्कुल करें अपोजिशन, करें तनकीद जहाँ पर तनकीद करना बनता है। मैं एक बात बताऊं, देखिए जहां तक जो बात है ना, हमने कोई खैरात नहीं ले रही। अगर कोई TADA ये सब हवाले से आ रहा है तो हम खैरात ये पहले ये भी तो लेते रहे हैं। ये सारा जो कुछ हम इन चीजों को, हम पता नहीं इन चीजों में क्यों रहे भैया, ये कोई खैरात ले रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट है। कोई ले रहा है नहीं ले रहा, उससे क्या ताल्लुक है। सवाल है कि इस मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। इस मुल्क को तबाही में 85 वाला प्रोजेक्ट, यानी इतने अरसे से इन सियासी लोगों ने आज तक इस मुल्क को दिया क्या है। उस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर गए, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, आज अपने हाथ में पॉलिश और बूट लिए फिर रहे हैं, सॉरी चेरी ब्लॉसम और अपना बुरश लिए फिर रहे हैं। और इनके पास क्या रह गया है, खुद बताए ना। आज कई दफा मैंने कहा, चैनल में बैठ के मैंने कहा, अतात बैठे हुए थे, मैं कि आए ना जरा कसम दे दें, बैठ के बता दें आप जिस तरह आप जीते हैं। अभी बहुत से फार्म 40 यानी अभी तो जो बात समझ नहीं है, अभी तक इन्होंने अभी तक पॉजिटिव काम बताएं क्या किया है। इन्होंने इमरान खान को निकालने क्या कौन सी करप्शन की है इमरान खान ने, जो करप्शन के इनके ट्रेसेस हैं आज तक एवन फील्ड, आज वो देखे ना, दोनों बेटे पाकिस्तान आ गए। आज जब हुकूमत इनकी आई, अब उससे पहले बड़े आए नहीं पाकिस्तान में। क्या मजाक बनाया हुआ है, क्या चाहते हैं इस निजाम के साथ। समझना ये है कि जिस तरीके से ये हुकूमत चला रही है ना, ये हुकूमत, इससे दुकानदारी चलती है, इससे हट्टी चलती है। हट्टी चला रहे हैं तो ठीक है, हट्टी के फिर असूल अपने हैं, उस हट्टी के असूल के मुताबिक चीजें चल रही है। हुकूमत इस तरह नहीं चलती है, ताली दो हाथों से बजती है। अभी तक इन्होंने कोई, यानी मैं तो बता, देखिए इनके पास तकरीबन जब से हुकूमत गई है, मार्च 2021 से हुकूमत गई है, आज 24 में पहुंच चुके हैं, मार्च 2024 में पहुंच चुके हुए हैं। 3 साल हो गए हैं। 3 सालों ने इस मुल्क की तबाही की है, जो बर्बादी की है, उसका हिसाब किससे लेना है। और आगे फिर आकर बैठ गए कि क्या करेंगे, है क्या इनके पास। इनके अपने जवेद लतीफ का सुनने आज गया, यानी वो भी एक आ गया बागियों में, यानी पहले बागियों के कितनी लिस्ट शामिल हो गई है। हर कोई कह रहा है इस इलेक्शन में क्या कुछ हुआ है। अगर कोई शरीफ नफ्सानियों क्या होता ना, अगर सिद्दीक अगर इनकी जगह, तो भाई मैं इस्तीफा मैं कहता है, मैंने कबूल नहीं करना, मैं बिल्कुल ऐसी गेम प्लान का हिस्सा ना बनता। क्यों बनूं ऐसी गेम प्लान का हिस्सा, क्या जरूरी है मेरे लिए कि मैं सीटें लेकर बैठूं, मैं कुछ असूलों में सियासत करूं। असूलों में सियासत करने वाली बात है, वो कौन करेगा ये देखने वाली बात है। सही। आई विल कम बैक टू यू अजहर सदीक साहब। राना साहब, कमिंग बैक टू सोशल मीडिया, ये जो एक जाहिर है कि इस वक्त एक सोच मौजूद है कि सोशल मीडिया के ऊपर ब्लैंकेट बैन लग जाए पाकिस्तान में। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स यानी कि ट्विटर, ये सब का सब बंद हो जाए। ये किस किस्म की सोच है, इसके पीछे यानी कि व्हाट इज़ द माइंडसेट। इस वक्त हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ की जो सोशल मीडिया मार्केट है वो $12 अरब से ज़ायद है। जो ट्रैजेक्टरी है, जो प्रोजेक्शंस हैं कि 2028 तक पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया मार्केट है वो $2230 अरब की बन जाएगी।
पाकिस्तान की आबादी 3% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पाकिस्तान को अगर हिस्सा बकदर जुस्सा भी मिले, अगर आप आउटस्मार्ट ना भी करें किसी और मुल्क को, तो बाय 2028 आपकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि 70 अरब डॉलर की आप मार्केट बनाएं पाकिस्तान में सोशल मीडिया की। और यहाँ पर बात सिर्फ इसी किस्म की चल रही है कि एक बैन लगने जा रहा है। ये कैसे आप करेंगे? गिरती हुई एक्सपोर्ट्स, गिरती हुई रेमिटेंसेस, और एक अगर सेक्टर बडिंग है, फ्लरिश कर रहा है, आईटी इंडस्ट्री है, उसके हवाले से ये सोच। सबसे पहले तो रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स भी इंशाल्लाह ताला बढ़ेंगी, और कोई ऐसी सोच पीएमएलएन की तो नहीं है और पीपल्स पार्टी की भी नहीं है। अगर केयर टेकर सेटअप में ऐसी कोई सोच थी या एक आधे पार्लियामेंटेरियन ने सेनेट के अंदर ऐसी बात की, तो ये हुकूमत वक्त की सोच की जो है निशानदेही नहीं करती। बिल्कुल ऐसी कोई सोच नहीं है। मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया कि सोशल मीडिया बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए इसको जो है, लेकिन जो इसका जो गलत इस्तेमाल है या जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसके ऊपर कानून मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अगर कोई एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया को बिल्कुल भी बैन नहीं होना चाहिए। और हमारी जमात में तो बिल्कुल भी ये बातचीत नहीं हो रही और किसी का ये एजेंडा भी नहीं है और ना होना चाहिए। तो अभी शामिल हो चुके हैं, अभी आपके प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, एक सूबे में आपकी हुकूमत बन चुकी है, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत बन चुकी है, और ये सब कुछ हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट बार बार पूछ रही है कि ये कौन कर रहा है, वो अहकामात दे रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन वाले दिन भी इंटरनेट जो है और मोबाइल सर्विस बंद हो गई थी। इंटरनेशनली पाकिस्तान में जो इंटरनेट की बंदिश है या मीडिया जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं उसके डाउन होने के हवाले से सवाल उठा रहे हैं। ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नशिस्तों वाला मामला है और एक मुतवक्के ग्रैंड अलायंस ऑफ अपोजिशन, कामरान मुर्तज़ा साहब भी JUIF से हमारे साथ मौजूद होंगे। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।